Good morning to all. Welcome to my class in Standard 4th English 1. यूनिट नंबर है 9 जिसमें सेकंड जो चैप्टर है वो है पिनोचियो। तो फर्स्ट जो लेसन था वो हमारी पोयम थी जो थी द नॉटी बॉय, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। अब उसी यूनिट में यानी कि यूनिट नंबर 9 में ही सेकंड जो चैप्टर है वो है पिनोचियो। तो बहुत ही अच्छा एक फनी लेसन है जो आज हम लर्न करेंगे। तो उससे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 159 पेज नंबर कौन से 159 पे यानी कि ये जो पिनोचियो वाला लेसन है उसके एंड में न्यू वर्ड्स दिए हैं। तो न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स है वो हम पहले लिख लेंगे। ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड राइट इट इन योर बुक। न्यू वर्ड्स मीनिंग्स। ओके, पहला जो वर्ड है वो है कारपेंटर। कारपेंटर किसको बोलेंगे? जो वुड में से फर्नीचर बनाते हैं, है ना। फिर जो डोर है, विंडो है, बेंच, टेबल, चेयर वो सब बनाते हैं कारपेंटर। और इसको आपने देखा भी होगा, है ना। तो कारपेंटर का हम मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसा लिखना है अ पर्सन a person who makes और repairs, जो मेक यानी बनाते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं वुडन ऑब्जेक्ट्स। वुडन ऑब्जेक्ट्स यानी वुडन यानी वुड से जो बना हुआ होता है ना, लकड़ी का जो बना हुआ होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स है उसको बनाते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? कारपेंटर बोलेंगे। सेकंड वर्ड है क्वीर। QUEER। क्वीर यानी स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा, है ना। और ओड हम जिसको बोलेंगे स्ट्रेंज या तो फिर और ओड। ओके, फिर है प्लेन। प्लेन यानी कंप्लीटली फ्लैट। ओके, जैसे आप ये ब्लैक बोर्ड देख सकते हो तो ब्लैक बोर्ड का सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है ना। कहीं पे नीचा कहीं पे ऊपर ऐसा नहीं है, प्लेन है यानी कंप्लीटली फ्लैट, पूरा का पूरा फ्लैट है। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन। पजल्ड। पजल्ड यानी क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए ऐसी जो थिंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे? पजल्ड बोलेंगे। ओके,
पपेट। ओके, पपेट यानी क्या होता है? तो पपेट यानी कोई भी पर्सन का या कोई भी एनिमल का हम क्या बनाते हैं? उसका मॉडल बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे पपेट। तो मॉडल ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल। पपेट्स मोस्टली आपने देखे भी होंगे। ओके, फिर है टू सेप। टू सेप यानी क्या होगा? टू सेप यानी सेप लिया, है ना, आकार लिया। तो उसको हम लिखेंगे टू डेवलप अ क्लियर फॉर्म। Amazed, अमेज्ड का मीनिंग क्या होगा? तो अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड हो जाना, अमेज हो जाना, है ना, आश्चर्य होना। सरप्राइज्ड। फिर है फिनिश्ड। फिनिश्ड यानी पूरा कर लेना, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका एंड कर देना, है ना। तो टू ब्रिंग कोई भी चीज को उसके एंड तक ले जाना यानी फिनिश कर देना। स्टीफ, स्टीफ यानी क्या होगा? स्टीफ यानी रिजिड और स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? रिजिड, रिजिड यानी बहुत ही जो हार्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड। और स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत, या उसको मजबूत भी स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। स्टीफ का मतलब क्या होगा? बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब क्या होगा? टू मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमने हमारे माइंड को बना लिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसाइड करना, है ना। मैंने कल पिकनिक पे जाने का डिसाइड किया है, यानी वहां जाना ही है। इससे हमने अपने माइंड को भी, हमारे अपने मन को हमने क्या कर लिया हो? कुछ करने के लिए मेकअप कर लिया हो, पहले से ही मन बना के रखा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसाइड। ओके, तो ये टोटल 10 न्यू वर्ड्स है, उसके मीनिंग से। सो आप ये मीनिंग से अपनी बुक में लिख लो पहले।
पपेट का मीनिंग हमने क्या देखा, मॉडल ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल। किसी भी एनिमल का या पर्सन का हम मॉडल बनाए उसको हम पपेट बोलेंगे। तो ये जो पिनोचियो है वो भी एक मॉडल है, किसका, एनिमल का नहीं है, पर्सन का है। तो ये जो लेसन है उसमें कारपेंटर है, जो कारपेंटर तो क्या कर सकता है, कारपेंटर है वो वुड में से कुछ भी बना भी सकता है, कुछ भी रिपेयर भी कर सकता है। तो ये कारपेंटर है वो वुड में से, लकड़े में से एक बॉय का पपेट बनाता है, वो बॉय का एक मॉडल बनाता है जिसको वो नाम देता है, जिसका वो क्या नाम रखता है, पिनोचियो नाम रखता है। और पिनोचियो कैसा बनता है, फिर क्या होता है, वो सब हम इस लेसन में देखेंगे। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड लेट्स लर्न द लेसन। पेज नंबर है 157 पे पिनोचियो। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की, एक समय की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। तो एक ओल्ड कारपेंटर, एक बूढ़ा, एक ओल्ड कारपेंटर था, बुजुर्ग कारपेंटर था, जो बोट यानी बाय का पास्ट फॉर्म, बोट यानी खरीदा, क्या खरीदा, अ वेरी क्वीर पीस, क्वीर यानी स्ट्रेंज या और कुछ अलग ही एक लकड़ी का टुकड़ा है वो खरीदता है। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, जब वो अपना प्लेन होता है ना, तो वो जो कारपेंटर कुछ बनाने के लिए, वुड में से कुछ बनाने के लिए उनके पास कुछ साधन होते हैं। तो ये भी पिक्चर में आप देख सकते हो, उसके हाथ में जो ऐसे लकड़े छीलने का जो मशीन होता है उसको हम बोलेंगे प्लेन। ओके, तो वो प्लेन है, एज ही यूज्ड हिज प्लेन, जैसे ही वो लकड़े के ऊपर उसने अपना प्लेन यूज किया तो इट हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, तो उसने एक हंसने की आवाज सुनी, एक छोटी सी हंसी की आवाज सुनी और कहा, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, रुक जाओ, तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हो। टिकलिंग यानी टिकल, टू टिकल करना यानी गुदगुदी करना, जिसको हम बोलेंगे कुछ ऐसा करना जिससे सामने वालों को, दूसरों को क्या हो जाए। हमने आगे जो पंडित वाला लेसन था ना, अकबर और वो वाला है ना, अकबर स्पोर्ट, उसमें भी आया था ना, वो उसके कान में टिकल करता है, यानी कुछ लगाना जिससे सामने वाले को हंसी आए। तो जैसे ही प्लेन है उसके जो लकड़ी के ऊपर जैसे यूज किया, वैसे लकड़ी में से थोड़ी सी आवाज आई, हंसने की आवाज आई, और क्या बोला, रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, टिकलिंग कर रहे हो, है ना। द ओल्ड मैन वाज पजल्ड बाय द वॉइस, अब ओल्ड मैन है वो क्या हो गया, पजल हो गया, ये आवाज सुनकर ओल्ड मैन है वो पजल हो गया। पजल का मीनिंग यहाँ पे हो गया, लिखा है अनेबल टू अंडरस्टैंड, पजल यानी उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि लकड़े में से आवाज कैसे आ सकती है ना। हमने भी पहली बार सुना, कोई लकड़ा बोलता हुआ आपने देखा है, कोई वुड का टुकड़ा बोलता है, कभी नहीं बोलता, लेकिन ये जो टुकड़ा है उसमें से उसने आवाज सुनी, इसीलिए कारपेंटर भी क्या हो गया, पजल हो गया। तो ही सेड, और उसने कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, व्हाट शैल आई डू विथ इट। तो वो कहता है कि ये जो टुकड़ा है लकड़ी का वो बहुत ही स्ट्रेंज है, तो मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, मुझे लगता है मुझे इसमें से एक पपेट बनाना चाहिए, एक मॉडल बनाना चाहिए। सो क्या होता है फिर, ही सेट टू वर्क, फिर वो काम करने के लिए सेट हो गया। एंड एज द पपेट बॉय टूक शेप, जैसे ही जो पपेट बॉय था, अब ये पपेट है वो किसका बना रहा है, कारपेंटर बॉय का। तो जैसे ही कारपेंटर ने काम शुरू किया तो जो पपेट बॉय था वो धीरे धीरे क्या किया, उसने टूक शेप यानी टू डेवलप अ क्लियर फॉर्म, धीरे धीरे उसमें से एक क्लियर जो बॉय का जो फेस होता है वो फॉर्म होने लगा, डेवलप होने लगा।
फिर क्या हुआ? द ओल्ड मैन सेड, अब ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा? ही मस्ट हैव अ नेम। अब ये पपेट है वो किसका बन गया? शेप ले लिया उसने, एक बॉय का शेप लिया। अब जो ओल्ड मैन था उसने बोला कि अब ये तो उसने पपेट बनाया था तो इसका एक नाम भी होना चाहिए क्योंकि ये बॉय था। तो वो कहता है कि ही मस्ट हैव अ नेम, आई विल कॉल हिम पिनोचियो। तो उसके एक नेम भी होना चाहिए, मैं उसको पिनोचियो बुलाऊंगा। As soon as he finished making the eyes, जब उसने आइज बनाना फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो the carpenter was amazed to see them move। तो कारपेंटर है वो क्या हो गया? सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने जो आइज बनाई थी वो क्या हो रही थी? ऐसे ऐसे करके मूव हो रही थी। तो The carpenter was amazed to see them move। उसको मूव करता हुआ, यानी कि उसकी आइज जैसे ही उसने फिनिश कर ली तो उसकी आइज को देखा तो उसकी आइज को ऐसे मूव करते देखकर जो कारपेंटर था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो बिफोर द माउथ वॉज मेड, माउथ है वो बनाया जाए उससे पहले इट बिगन टू लाफ, उसने हंसना चालू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा? लाफिंग करना, हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप, तो उसने स्टॉप कर दिया। बट एज सुन एज ही बैक वॉज टर्न, लेकिन जब उसकी जो बैक है, उसकी जो गर्दन है वो टर्न करने लगी, घूमने लगी, इट पुट आउट इट्स टंग। फिर क्या हुआ? उसकी टंग है उसको भी रखा उसने, एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसका जो नोज था पपेट का वो कैसा हो गया? लॉन्ग हो गया। नो सूनर वेयर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नेच्ड ऑफ द कारपेंटर्स वीक। फिर उसके जो हैंड्स थे, उसके हैंड जितने नो सूनर देन वेयर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नेच्ड ऑफ। तो जैसे ही उसके हैंड है वो बन गए, रेडी हो गए, तो उसके हैंड जैसे ही रेडी हो गए तो उसने हैंड से क्या करने लगा? तो स्नेच्ड ऑफ यानी छीन लिया। क्या छीन लिया? तो कारपेंटर्स वीग, कारपेंटर की जो वीग थी, जो टोपी थी, कैप थी हेयर की, वो छीन ली। एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और उसके अपने हाथों से उसकी कारपेंटर की वीग छीन कर अपने हेड पे, अपने माथे पे रख दी। एंड देन पिनोचियोस नोज ग्रू लॉन्गर, और फिर से जो पिनोचियो का नोज था वो फिर से थोड़ा लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया। When its legs and feet were made, जब उसके लेग और उसके फीट है वो बनाए गए तो they were too steep to use, तो वो जो लेग्स थे वो कैसे थे? बहुत ही यूज करने के लिए बहुत ही स्टीफ थे, यानी बहुत ही हार्ड थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, इतने हार्ड थे। So the carpenter showed Pinocchio how to use them, इसीलिए कारपेंटर ने पिनोचियो को क्या किया कि ये लेग्स को कैसे यूज करना है वो उसको सिखाया, उसको दिखाया कि कैसे उसको लेग्स है वो यूज करने हैं। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school। अब कारपेंटर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? तो उसने डिसाइड किया कि पिनोचियो को अब उसको स्कूल भेजना चाहिए, ऐसा उसने डिसाइड किया। अब स्कूल में जाएगा तो क्या होगा, है ना? बट देयर पिनोचियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, लेकिन स्कूल में गया तो स्कूल में पिनोचियो ने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ क्या किया? फन किया, सभी को फन करवाया, है ना? नथिंग बट लुक फॉर फन, वो हमेशा मजाक मस्ती ही करने के लिए देखता रहता था। स्कूल में उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरा, he often ran away from school, और वो हर बार स्कूल से क्या हो जाता था? भाग जाता था, स्कूल में बैठता नहीं था। Why don't you go to school? asked the carpenter। अब कारपेंटर ने
क्या पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो पिनोचियो टोल्ड हिम अ लाई, तो पिनोचियो ने उसको क्या किया? झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो जब वो झूठ बोलता था तब उसने अब कारपेंटर ने जब पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते तो उसने कुछ भी झूठ बता दिया। तो उसका जो नोज था वो लंबा ही लंबा 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 होता ही गया। Each time he was rude to someone or told a lie, जब भी वो किसी को क्या करता था? किसी के साथ भी रूड होता था या किसी के साथ भी सामने झूठ बोलता था तो his nose grew longer, तो उसकी जो नोज थी वो लॉन्ग हो जाती थी। इससे पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है या किसी के साथ रूडली बिहेव कर रहा है ना। जैसे देखो आगे भी उसने क्या किया? उसने अपने हाथों से कारपेंटर की विग को छीन लिया, तो वो तो रूड बर्ताव हुआ ना, रूड बिहेवियर हुआ। तो तब भी उसकी नोज है वो क्या हो गई? लॉन्ग हो गई, है ना। फिर जब वो स्कूल नहीं जाता है तब भी क्या होता है? उसको कारपेंटर ने पूछा तो तब उसने भी झूठ बोला। तो झूठ बोलता है तब भी उसकी नोज है वो क्या होती जाती है? लॉन्गर लॉन्गर, यानी कि जितनी बार वो झूठ बोलता है, जितनी बार दूसरों के साथ रूड बिहेव, दूसरों की मस्ती करता है, तब तक उसकी नोज है वो लंबी 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 होती ही जाती है। फाइनली पिनोचियो सेड, अब फाइनली एंड में पिनोचियो ने क्या कहा? आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक रियल बॉय हूँ, है ना। ये तो वुड से बना हुआ था लेकिन ये तो सब कर सकता था, रियल बॉय बन गया था। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ एक रियल बॉय बन के। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं फिर से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसको फिर एंड में फाइनली उसको रियलाइज हो जाता है, इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं एक रियल बॉय बन के बहुत ही खुश हूँ और आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। बहुत ही अच्छा लेसन है। और यहाँ पे आपको लेसन में पिक्चर्स भी दिए गए हैं कि पिनोचियो का नोज आपको दिख रहा है कैसा? बहुत ही लॉन्ग है। फिर उसकी टंग है वो देखो, है ना। इस पेज पर आप देख सकते हो। फिर इस पेज में देखो कैसे वो कारपेंटर की मस्ती करता है, इसीलिए उसकी नोज है वो उससे भी ज्यादा लंबी हो जाती है। पहले पिक्चर में छोटी है, फिर उसमें दूसरे पिक्चर में थोड़ी उससे लंबी है और लास्ट जो थर्ड पिक्चर है उसमें बहुत ही लंबी नोज है वो दिखाई गई है, क्योंकि वो कारपेंटर के साथ रूडली बिहेव करता था और उसको झूठ भी बोलता था, इसलिए उसकी नोज है वो लंबी लंबी होती जाती है। लेकिन फाइनली उसको रियलाइज हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। बहुत ही अच्छा लेसन था पिनोचियो पपेट बनाना। आपने भी कभी पपेट बनाया होगा, भले आपने वुड में से ना बनाओ, लेकिन हार्ड जो पेपर होता है ना, कार्डबोर्ड होता है, उसमें से आप पपेट है वो घर पे बना सकते हो। जो हार्डबोर्ड होता है ना उसको आप कोई भी शेप देकर उसको कट करके उसके ऊपर अच्छे से कलर पेपर या कलर भी कर सकते हो और उसके ऊपर नोज, आईज, जिसका भी आपको पपेट बनाना है, वो कोई एनिमल का बनाना है तो आप एनिमल का फेस ड्रॉ कर सकते हो, कोई पर्सन का बनाना है तो आप पर्सन की फेस जैसा आप शेप दे सकते हो, उसका फेस भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कलर करके अच्छे से हम पपेट घर पे भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यू वर्ड्स और ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें रीडिंग इज फन, जो क्वेश्चन आंसर है या फिर दूसरी भी सभी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू वर्ड्स है उसको भी आप बाय हार्ट करोगे, उसकी मीनिंग है वो भी आप याद कर लोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने भी नहीं लिखा